तो दोस्तों पार्ट 8 में आज हम सीखेंगे रिक्लाउड के बारे में। रिक्लाउड मतलब रिवीजन क्लाउड। तो इसका यूज़ ज़्यादा करके कहाँ पे होता है, जैसे कि कोई चीज़ हाईलाइट करनी हो, किसी को हाईलाइट करके दिखानी हो, उस जगह पे इसका यूज़ होता है और रिवीजन करने के दौरान भी इसका यूज़ होता है। तो चलो ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा और इसकी प्रोसीजर क्या है देख लेते हैं। तो पहला तो ये पैनल में होम में ड्रॉ सेक्शन में यहाँ पे मिलेगा आपको। फिर आपको ड्रॉ में मेनू बार में ड्रॉ में यहाँ पे मिलेगा और इसका शॉर्ट की है REVC इंटर। तो इसका प्रोसीजर जान लेते हैं कैसे ये काम करता है। जैसे कि अभी मैंने क्लाउड सिलेक्ट करके इंटर किया, फिर हमें ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो हमें किसी भी कॉर्नर पर क्लिक करके हमें सिर्फ क्लाउड बनाना है और जितना जैसा चाहिए उतना वो क्लिक करना है। तो इस तरह से ये क्लाउड बनता है। फिलहाल ये रेक्टेंगल है तो उस हिसाब से ये दिखा रहा है। तो अभी हमें ये सब चीज़ें जाननी है। आर्क लेंथ है, ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर है, पॉलीगनल है, फ्री हैंड है, स्टाइल है और मॉडिफाई है। चलो जान लेते हैं एक एक करके। तो जान लेते हैं आर्क लेंथ के बारे में। आर्क लेंथ सिलेक्ट किया तो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई मिनिमम लेंथ ऑफ आर्क। तो हमें आर्क लेंथ डालना है आर्क की। चलो डाल देते हैं हम लोग। पहले ये 20 का ऑलरेडी सेट है, तो उसके हिसाब से पहला मैं एक बना के दिखाता हूँ। ये 20 के हिसाब से सेट है। तो अभी हम आर्क लेंथ लेते हैं, इसको 10 कर देते हैं। स्पेसिफाई मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क, इसको भी 10 कर देते हैं। अभी देख लेते हैं क्या होता है। देखो इसके आधा ये आर्क का लेंथ है ये, तो ये आधा हो गया है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है। कौन सा भी कुछ भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ के वापस क्लाउड को सिलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। फिर ये पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे भी वो शेप रहेगा उसी शेप में आपको क्लाउड बन जाएगा। जैसे कि ये रेक्टेंगल में है तो रेक्टेंगल बन जाएगा, राउंड में है तो राउंड में बन जाएगा। जिस प्रकार का शेप में आप बनाओगे उस शेप में वो बन जाएगा। जैसे कि मैं अभी इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पढ़ के देखो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्लिक, तो ये बन गया। और यहाँ पे लिखा है रिवर्स डायरेक्शन। तो अगर आप इसको नो रहने देंगे तो ये जैसे दिख रहा है वैसे ही रहेगा। अगर आपने यहाँ पे यस कर दिया, वाई, सिर्फ वाई इंटर करना है, या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा। अगर वाई इंटर कर दिया और इंटर कर दिया, ये उल्टा हो जाएगा। देख रहे, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे काम करता है। जैसे कि मैंने क्लिक किया, हो गया, नो या इंटर, वापस ऑब्जेक्ट क्लिक। समझ गए इसका यूज़। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम रेक्टेंगुलर के पास। तो ये क्या करता है, जैसे कि मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्ट किया और जैसे हमने अभी ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जैसे बनाया, वैसे ये सिर्फ ये डायरेक्ट आपको रेक्टेंगुलर बना के देगा। ये देखो, जितना बड़ा चाहिए उतना। आप अगर वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी हो सकता है या फिर यहाँ से भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं पॉलीगोनल के पास। पॉलीगोनल क्या करता है, आपको आप जहाँ भी लेके जाएंगे उस हिसाब से वो शेप बनाते जाएगा। और इंटर करने के बाद प्रोसीजर कंप्लीट। ओके, तो ये है पॉलीगोनल का है। आप उसको यहाँ से भी आप पा सकते हैं। तो आगे है फ्री हैंड। तो फ्री हैंड क्या करता है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया,
फिर फ्री हैंड पे क्लिक किया, उस हिसाब से फ्री हैंड मतलब वो अपने आप ही बनते जाएगा। जहाँ पे अभी आप लेके जाओगे इसको, उस हिसाब से वो बनते जाएगा। जैसे चाहिए वैसे लेके जाए आप, वो वहाँ वो क्लाउड बनते जाएगा और इंटर दबाने के बाद एग्ज़िट हो जाएगा। और आप यहाँ पे भी रिवर्स डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आपने यस किया तो मैंने पहले ही बता दिया था, यस किया तो उल्टा हो जाएगा, नो किया तो वैसे की वैसे रह जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टाइल। तो स्टाइल में क्या है देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग ने स्टाइल लिया, पहले एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, बिना ऑब्जेक्ट के भी ये आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने स्टाइल क्लिक किया तो ये पूछ रहा है नॉर्मल स्टाइल। नॉर्मल मतलब ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो सब नॉर्मल स्टाइल है। और ये कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी में क्या आता है, थोड़ा इसका थिकनेस बढ़ जाता है। देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो यहाँ पे आपने कैलीग्राफी सिलेक्ट किया। आर्क लेन आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। फिर हमें वापस ऑब्जेक्ट के पास जाना है, क्योंकि हम लोग ने ऑब्जेक्ट लिया है। तो ऑब्जेक्ट के पास जाके सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्लिक करो, देखो। और ये वापस ये पूछ रहा है रिवर्स डायरेक्शन, वो हम लोग नो ही रखते हैं। ओके, तो देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये नॉर्मल वाला है और ये कैलीग्राफी वाला है। तो आप समझ गए रहेंगे स्टाइल में क्या होता है। आप अगर इस आर्क लेन बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। आपको पहले ही आर्क लेन दिया जाता है, यहाँ पे आप उसका आर्क लेन बढ़ा जा सकते हैं। अभी एंड में है मॉडिफाई। तो मॉडिफाई क्या काम करता है, जैसे कि मैंने अभी रिक्लाउड सिलेक्ट किया है तो मॉडिफाई है। तो मॉडिफाई यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो मॉडिफाई करने के लिए मेरे को यहाँ पे अभी इस चीज़ को मॉडिफाई करना है। तो इसको मैंने क्लिक किया और जहाँ पे भी ये मैं लेके जाऊँ उस हिसाब से वो मॉडिफाई होगा। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ओके, अभी यही चीज़ को मेरे को चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो निकल जाएगा। या फिर वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये क्लिक होने के बाद निकल जाएगा और ये अपने आप एडजस्ट होके यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और वापस आपको यहाँ पे भी पूछ रहा है वो कि रिवर्स डायरेक्शन चाहिए या नहीं। तो हम जैसे है वैसे रख देते हैं, यस, ओके, नो, सॉरी। तो बस दोस्तों रिक्लाउड में इतना ही है। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, अगर आपको पता समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं वापस उसका वीडियो में बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये सब चीज़ें जो भी अभी ऑटोकैड सीख रहे हैं हम लोग, ये तो फिलहाल बेसिक के हिसाब से ही सीख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग ड्राइंग में कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लेंगे। और आप भी देखो कि किस तरह से ऑटोकैड के कमांड उसमें यूज़ होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।